आपको सभी को ध्यान होगा, कुछ संस्था प्रधान को बात ध्यान होगी कि जनवरी के महीने में हम लोगों ने संस्था प्रधानों से बात की थी और मैंने कहा था कि ये सतत रूप से हम ये कार्य करते रहेंगे। उसी कड़ी में, क्योंकि हमारा अगला सत्र जो है कल से 26 तारीख से चालू हो रहा है, तो हम लोगों ने उस दौरान काफ़ी काम राज्य स्तर पे, निदेशालय के स्तर पे किया है और काफ़ी सारे मार्गदर्शन कहें, दिशा निर्देश कहें, भिजवाए हैं। तो हमने सोचा कि सभी संस्था प्रधानों से इनके बारे में बात करें, राज्य सरकार की क्या मंशा है, राज्य सरकार की क्या अपेक्षा है और संस्था प्रधानों का इसमें क्या भूमिका रहेगा, उसके बारे में हम लोग आप लोगों को बताना चाहते हैं। ये प्रथम सत्र जो है, ये इसकी प्रस्तावना है, वो उद्घाटन सत्र है। माननीय मंत्री महोदय भी इसमें बताएंगे कि राज्य सरकार की आप लोगों से क्या अपेक्षा है और हमें किस तरह से स्कूलों में कार्य करना है। और फिर इसके बाद एक एक करके एक एक घंटे के सत्र हैं, जिसमें कि जो मुख्य कार्यक्रम अभी चालू किए गए हैं उनके बारे में विस्तार से आप लोगों को बताया जाएगा, ताकि उन कार्यक्रमों को आप लोग अपने विद्यालय के स्तर पे उसको लागू कर सकें। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी व्यक्ति की है हमारे कार्यक्रमों को लागू करने के लिए, तो वो संस्था प्रधान और वो जहां वहां पर जो हेड टीचर है उसकी है। और अभी माध्यमिक शिक्षा विभाग के ऊपर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी आ गया है कि पहले हमारे सारे विद्यालय जो थे वो कक्षा 6 से स्टार्ट होकर 12वीं तक चलते थे। अब अपने सामान्यतः अधिकतर विद्यालय कक्षा 1 से प्रारंभ हो रहे हैं, तो 1 से 5 के जो विद्यालय हमारे पास आए हैं उनमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना एक बहुत बड़ा हमारे विभाग के ऊपर जिम्मेदारी आ गया है। और वो जिम्मेदारी हमारे विभाग के साथ साथ हमारे संस्था प्रधानों और जो हमारे हेड टीचर्स हैं उनके ऊपर आया है और उनको सतत पर्यवेक्षण और विद्यालय स्तर पे प्रयास करके बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता को सुदृढ़ीकरण करना है। राज्य सरकार के स्तर से योजनाएं भी बन रही हैं, राज्य सरकार के स्तर से जो स्कूलों को सपोर्ट चाहिए वो भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जब तक वहां पर बैठे हमारे संस्था प्रधान हैं और हेड टीचर हैं और वहां पे जो हमारे अध्यापक हैं, शिक्षक गण हैं, वो एक इसको मूवमेंट नहीं बनाएंगे, तब तक इसमें सफलता जो मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाएगी। और इसी कारण से हम लोगों ने सोचा कि जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है हमारे विभाग में, जो संस्था प्रधान है और हेड टीचर है, उनसे बात की जाए, उनको मोबिलाइज किया जाए और उनकी समस्या अगर कोई है उसको भी हम लोग सुधारने की कोशिश करें। और अभी कुछ दिनों से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि स्कूल को सुदृढ़ किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ 13 साढ़े 13 हजार स्कूल हैं। उन सभी स्कूलों के बारे में एक जगह से चाहे तो निदेशालय स्तर से या राज्य स्तर से निर्णय लिया जाना संभव नहीं है। तो कोशिश ये की जाए कि स्कूल स्तर पे निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाया जाए और उसके लिए जो आपकी एसडीएमसी है, संस्था प्रधान है, उनके अधिकारों में वृद्धि की जाए। इसीलिए आप देखिए, अभी हम लोगों ने रिसेंटली सर्कुलर जारी किए हैं कि जो विकास कोष और छात्र कोष की राशि है उसका उपयोग वहां की एसडीएमसी, संस्था प्रधान उसके अध्यक्ष होते हैं, उनके माध्यम से किया जाए, ताकि उनको स्कूल की आवश्यकता के अनुसार उसको खर्च करने की फ्लेक्सिबिलिटी हो और उसके जो बच्चों की वहां आवश्यकता है उस हिसाब से उसको खर्च कर सकें। बहुत सारी चीजें हम लोग चाहते हैं कि स्कूल स्तर पे हो, ताकि क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्कूल की आवश्यकता का आकलन है वो वहां पर बैठे संस्था प्रधान, वहां के शिक्षक गण और वहां पे जो अभिभावक गण है जिनके बच्चे वहां पढ़ते हैं वो मिल बैठकर कर सकते हैं। और ये जो आदर्श विद्यालय की अवधारणा है, इसकी अवधारणा ये है कि हर पंचायत में एक ऐसा विद्यालय होना चाहिए जो कक्षा 1 से शुरू होकर 12वीं तक चले। अधिकांश बच्चे उसी स्कूल में अपना एनरोलमेंट करें और वहां पर अपन उन सबको सारी सुविधाएं दें, ताकि वो एक बार एडमिशन लेके 12वीं कक्षा पास होके वहां से निकलें तो बार बार जो बच्चों को टीसी कटानी पड़ती वो भी नहीं हो। और 1 से लेकर 12 तक की उनकी गुणवत्ता और उनके जो लर्निंग लेवल्स हैं उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी एक विद्यालय के साथ हो, तो उससे उनकी जवाबदेही भी बढ़ेगी और वहां पर बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से हो सकेगी। और चूंकि उस विद्यालय में सारी सुविधाएं होंगी तो बच्चों को भी शहरों के स्कूल की भांति सुविधाएं वहां प्राप्त होंगी और वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इस मंशा के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने इस बजट में यह भाषण में घोषणा की कि हम हर पंचायत में एक एक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करेंगे। इस प्रकार से 9,895 विद्यालय इसमें विकसित किए जा रहे हैं। इसकी विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी उपलब्ध है, आप सब लोगों ने देखे होंगे क्योंकि काफी समय से इसमें पत्राचार चल रहा है। और मैंने सभी संस्था प्रधानों को इस योजना के बारे में क्रियान्विति के संबंध में पत्र लिखा है। मेरे ख्याल से आपको अधिकतर लोगों को मिल गया होगा और हमारी अपेक्षा यह है कि सभी संस्था प्रधान इन गाइडलाइंस का अच्छे से अध्ययन करें और उनके स्तर पे, विद्यालय स्तर पे क्या क्या काम होना है उसको सुचारू रूप से संचालित करें,
ताकि उनका विद्यालय आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित हो सके। बहुत सारी योजनाएं चालू की हैं, सेटकॉम की भी एक उसमें योजना है। और आपके हम लोगों ने 1 से 5 कक्षा की शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए एक स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम चालू किया है। इसके भी सारी की सारी मार्गदर्शिकाएं, सारा गाइडलाइन सब जारी हो गई हैं, सारी की सारी अपनी राज्य शिक्षा की वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि संस्था प्रधान लगातार अपनी जो वेबसाइट है rajshiksha.com, उस पर जो भी नई गाइडलाइन, जो भी नए दिशा निर्देश निकलते हैं वो आपकी उस वेबसाइट पे उपलब्ध रहते हैं। और उसका इंटरनेट टेक्नोलॉजी का अपन उपयोग करें, लगातार उसको हम देखते रहें, उसमें जो भी नई चीज आती है उसको डाउनलोड करें और स्कूल के स्तर पे उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। वरना सबसे पहले तो यही समस्या आती थी कि एक गाइडलाइन जारी होती थी और विद्यालय तक पहुंचने में उसको 2 से 3 महीने लग जाते थे। अगर ये होने लगेगा तो जो दिशा निर्देश डायरेक्टरेट से जारी होंगे या राज्य स्तर से जारी होंगे, आप तत्काल उनको देख कर उनकी पालना सुनिश्चित कर सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस बार हमारे संस्था प्रधानों ने अभी तक विद्यालयों में प्रवेश के लिए एक बहुत अच्छा काम किया है। पहली बार मैं लोगों से सुनने को मिला है कि आज सरकारी विद्यालयों के भी संस्था प्रधान पैम्फलेट छपा के घर घर जाके लोगों को अपने विद्यालय में क्या सुविधाएं दे रहे हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। ज्यादातर सामान्यतः प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट के लोग ये क्या करते थे। उससे एक बहुत ही सकारात्मक माहौल पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से बना है और हमारे विद्यालयों में नामांकन बढ़ना शुरू भी हुआ है। मैं ऐसे ऐसे उदाहरण दूंगा। मैं कुछ स्कूलों में भी गया था, जैसे एक रामपुर दाबड़ी के एक प्रधानाचार्य जी, हो सकता है मेरे को सुन भी रहे होंगे, उन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया। मैं उस स्कूल को 3 बार देख चुका हूं। पहली बार जब मैं गया था तो वो स्कूल में माहौल अलग था। 3 बार के बाद जब मैं देखा तो उसमें उत्तरोत्तर उसमें सुधार हो रहा है। कोई उनके रिसोर्सेज नहीं बढ़े, कोई कुछ भी नहीं बढ़ा, केवल उत्साह और वहां के लोगों के इनिशिएटिव से और खासतौर से संस्था प्रधान के इनिशिएटिव से मैंने 6 महीने में उस स्कूल को बहुत सुधरते हुए देखा है। तो इसका मतलब यह कि अगर संस्था प्रधान ठान ले कि इस स्कूल को मुझे अच्छा बनाना है तो कोई कारण नहीं है कि वो स्कूल अच्छा ना बने। जहां पे संस्था प्रधान अच्छा कार्य कर रहे हैं उन स्कूलों के प्रति वहां की पब्लिक की भी निष्ठा है, वहां के पब्लिक का उस पर विश्वास भी है और वहां के संस्था प्रधान की उस क्षेत्र में एक बहुत इज्जत और ढांक भी है। तो मैं चाहूंगा कि सारे संस्था प्रधान इस तरह के प्रयास करें, हमारे सारे स्कूल बहुत बढ़िया हो सकते हैं। राज्य सरकार के स्तर से पूरा कोई कमी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। मैंने पिछली बार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसमें कहा था कि रिसोर्सेज की कोई दिक्कत है नहीं। अगर हम सब मिल जाएं ऊपर से लेकर नीचे तक, माननीय मंत्री महोदय का हम लोग को पूरा सपोर्ट है, हम लोगों का आप लोगों को पूरा सपोर्ट है, तो मैं कोई कारण नहीं है कि इस वर्ष हम शिक्षा में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ना ला सकें। बाकी जो है योजनाओं के बारे में देखिए, अभी डिटेल में पूरे सेशंस हैं। शाम के 4 बजे तक आपसे बात होगी, एक एक चीज के बारे में डिटेल बताया जाएगा, आपका क्या रोल है बताया जाएगा। लेकिन आज की इसके वीसी के माध्यम से मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने अपने विद्यालय को सबसे अच्छा बनाने के लिए जो भी प्रयास कर सकते हैं। कुछ चीजें गाइडलाइन में लिखी हुई हैं, कुछ हो सकता है नहीं लिखी हो। लोकल लेवल पे प्रयास करना, इनोवेशन करने में कोई रोक नहीं है। आप अगर समझते हो कि इससे मेरे स्कूल का भला हो सकता है, मेरे बच्चों का भला हो सकता है, मेरा स्कूल बेहतर हो सकता है, तो आप पूरी तरह से उसको करो। और हो सकता है कि आपके करने से हमको भी कुछ उसमें जानकारी मिले तो हम और स्कूलों में उसको कराने के लिए भी गाइडलाइंस जारी करें। कुछ संस्था प्रधानों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और मेरे को लगता है कि कुछ समय ऐसा आएगा कि हमारे 13,397 स्कूल के सभी संस्था प्रधान और सारे स्कूल एक गुणवत्ता के और एक क्वालिटी के हो जाएंगे। वही उसी के लिए हम सबका प्रयास है। और आज की ये जो हम लोग जो आज की वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये उसी कड़ी में एक प्रयास है। और हम चाहते हैं कि हम इस तरह की बार बार करेंगे, हर 2-3 महीने में करेंगे। जो नई चीजें आएंगी बताएंगे। आप में से जिन्होंने अच्छा काम किया, हम उनकी उपलब्धियों को भी हाईलाइट करेंगे। और हम सब मिलके, मैं समझता हूं कि इस वर्ष में आज शिक्षा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला के और एक एक स्कूल को मैं समझता हूं कि अपने अपने जिले में, अपनी पंचायत में बेस्ट स्कूल होना चाहिए। अपना स्कूल अपनी पंचायत में बेस्ट स्कूल होना चाहिए। उसके मुकाबले का कोई भी स्कूल नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे और कोई स्कूल हो। क्योंकि जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जिस तरह के ट्रेन टीचर्स हमारे पास हैं, जिस तरह के हमारे पास प्रधानाचार्य और संस्था प्रधान हैं और हेड टीचर्स हैं, अगर वो सब मिल जाएं तो कोई कारण नहीं है कि हमारा स्कूल बेस्ट स्कूल नहीं होगा। हम सबको मिलके और प्रयास करने की जरूरत है। और मैं बहुत जगह हो रहा है और मैं आशा करता हूं कि और सब जगह भी हम लोग इसको करेंगे। और इस अवसर पर मैं बहुत ज्यादा नहीं कहता, एक बार फिर मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मैं समझता हूं पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि शिक्षा मंत्री जी डायरेक्ट
आप सारे के सारे संस्था प्रधान और हेड टीचर, ये करीब सर 28,000 लोग हो जाते हैं पूरे राज्य में, उनको आप अपनी बात पहुंचा पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज है। ये शो करता है कि गवर्नमेंट की कितनी बड़ी एक क्या कहते हैं कमिटमेंट है कि हमारे विद्यालयों का स्तर सुधारने के लिए, और उसकी कमिटमेंट के प्रति हम सबको भी अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए उसी हिसाब से काम करने की जरूरत है।